इन दो क्वेश्चन को देखिए, एक ये है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, ठीक है ना। एक ये है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ये दो क्वेश्चन है। तो पहला वाला ये क्वेश्चन है ये इधर की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें है, तो उत्तर है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, निदेशक है ना, निर्देशक नहीं है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन ए सही है ना, इसमें कल्याणकारी राज्य की। और दूसरे क्वेश्चन में देखो भारत के कल्याणकारी राज्य का होने का विचार कहाँ पाया जाता, तो ये संविधान की प्रस्तावना भी दिया है विकल्प में, और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी दिया है। तो ये दोनों सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है, ए और सी। ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें देखो कि प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना भी दिया है और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी दिया, ए और डी। तो ए और डी मतलब प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व में जब चुनना हो किसी को एक, है ना, उसमें ए और सी वाला दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर हम नीति निदेशक तत्व में ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में ऐसी बातें की गई। प्रस्तावना में बहुत संक्षेप में बोला गया है ना। तो आगे देखते हैं इधर सॉल्यूशन में जी। तो देखो एक सेकेंड, देखो इसमें कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जनता के, जो राज्य स्टेट है मतलब सरकार है, जनता के आर्थिक सामाजिक और नैतिक कल्याण, मतलब हर पक्ष से वो कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करे, वही कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जब दोनों ही विकल्प दियो किसी एक को चुनना हो तो नीति निदेशक तत्व ही आएगा, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ डायरेक्टिव, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ। और प्रस्तावना प्रेम्बल, ठीक है। तो दो में से एक चुनना हो तो डीपीएसपी चुनेंगे, जब दोनों का विकल्प दिया हो तो फिर दोनों लगाएंगे। प्रस्तावना में देखो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय समानता स्वतंत्रता आदि की बात की गई है, तो ये सब क्या है, कल्याणकारी राज्य की बातें हैं, है ना। और जो नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक, उसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण की बातें की गई हैं। तो जैसे देखो उसमें अनुच्छेद में दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देख रेख के लिए राज्य को प्रबंध कर, इसीलिए आंगनबाड़ी वगैरह योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, है ना। समान और मातृत्व वंदना योजना की बच्चे के पैदा होने पर भी देखो कुछ धनराशि दी जाती है ना। फिर देखो एक समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में दिया गया है कि महिला पुरुष दोनों अगर काम एक ही कर रहे हैं तो दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं। और नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, मतलब कि लागू नहीं कराए जा सकते हैं, ये ऐसा है।